वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। सारी रिवर्स तो तबाह हो चुकी है, पर जो बची कुची रिवर्स है आज जरा हम उस पर नजर डालते हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के मोस्ट डेंजरस एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली ट्रैप बनकर आते हैं। सो गाइस, स्कोर आप अपना ट्रैक करते जाना एंड लास्ट में एंड में मैं आपको बताती हूँ टॉपर स्ट्रेटेजी, राइट। सो आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हुए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? द सतलुज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रकासताल लेक नियर मानसरोवर। तो हमें सबसे पहले देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबो और करेक्ट। सो देखते हैं पहला क्या था। द सतलुज रिवर, जिसको शतुद्री भी कहा जाता है या जिसको ग्रीक में ज़ारादोस रिवर भी कहा जाता है, क्या वो ऑरिजिनेट होता है रकासा लेक नियर मानसरोवर? यस, ये आपका जो है रकासा तल लेक जो है नियर मानसरोवर वहां से ऑरिजिनेट होता है। एंड दिस इज द ओनली रिवर जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी की बेसिकली ट्रिब्यूटरी, इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरी है, जिसका ओरिजिन जो है दैट इज फ्रॉम बेसिकली आउटसाइड इंडिया, राइट। सो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड देख लीजिएगा, द इंडस रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। क्या इंडस रिवर जो है वो आपका एंटर इंडिया में हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर? ये स्टेटमेंट बच्चे आपका गलत है, क्योंकि इंडस रिवर जो है वो आपका एंटर हो जाती है कहां पे? आपकी दैट इज द एरिया विच इज नोन एज आपका डेमचौक एंड इट इज बेसिकली कहां पे? दैट इज द लद्दाख। अर्लियर हम कह सकते थे जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जो आपका लद्दाख थी वो पहले स्टेट थी एंड वो जम्मू एंड कश्मीर में है। अब नाउ इट इज आपकी जो है वो यूटी अलग है जम्मू कश्मीर से। सो दैट इज व्हाई अब हम ये वाला क्या है आपका स्टेटमेंट गलत है। नाउ अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द ब्यास रिवर इज द ओनली रिवर among the 5 that lies entirely within India. Yes बच्चे, अगर हम देखेंगे ब्यास रिवर, जिसको व्यास रिवर भी कहा जाता है, ये आपकी कहां पे बच्चे? आपकी ये सिर्फ एक ऐसी रिवर है जो लाई एंटायरली विद इन इंडिया करती है। यानी अगर आप देखेंगे ये पहले ही मीट करती है किसको? दैट इज योर सतलुज रिवर को एट हरिके अमृतसर। सो ये अगर आप देखेंगे इट लाइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो हेंस इट इज एन इंडियन रिवर। सो बेसिकली क्या होता है, इसका पानी जो है वो पहले सतलुज में जाता है, देन सतलुज जो है वो इंडस में डालता है मिथान कोट में। सो दिस इज द ओनली रिवर जो आपकी इंडस रिवर सिस्टम में आपकी लाई करती है एंटायरली विद इन इंडिया। सो नाउ फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। द रावी रिवर ऑरिजिनेट्स इन द पीर पंजाल रेंज। बच्चे, जो रावी रिवर है ये आपका ऑरिजिनेट होती है वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ योर पीर पंजाल एंड आपका जो है बाकी जो आपके नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ योर धौलाधार रेंज, तो वहां से ऑरिजिनेट होती है। यस, दिस स्टेटमेंट इज अगेन जो है वो बच्चे आपका क्या सही, यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा आपका क्या था? गलत था। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी सही एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी बच्चे आपका सही। सो इसका आंसर क्या है? दैट इज 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी जो है दैट इज सही, 1, 3 एंड 4। Now move to the next question, that is question number 2 and it is on your screen. It is, consider the following statement regarding the Indus River system. So पहला स्टेटमेंट आप देखिए, बट यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है? दैट इज बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। सो आप पढ़िएगा ध्यान से। पहला स्टेटमेंट, ऑल 5 रिवर्स ऑफ पंजाब आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। जितनी भी आपके 5 रिवर्स है, क्या वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो इंडस के है? नहीं। अगर आप देखेंगे आपके कुछ रिवर्स जो है आपकी क्या है, जैसे अगर आप चिनाब देखेंगे देन वो आपकी क्या बन जाती है? अगर आप इंडस के देखेंगे दैट इज बेसिकली आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बन जाती है, कुछ आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सारी की सारी पांचों की पांच जो है आपके रिवर्स वो आपके लेफ्ट, सॉरी क्या नहीं है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है। सो दिस इज आपका पहले ही गलत। नाउ सेकंड देखिए, इंडस फ्लोज थ्रू लद्दाख विदाउट फॉर्मिंग मिएंडर्स। जो इंडस रिवर है वो आपके लद्दाख से फ्लो होती है विदाउट फॉर्मिंग मिएंडर्स। बच्चे ये भी आपका क्या है? ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। क्यों? अगर आप देखेंगे कोई भी रिवर जब आपके किस स्टेज में होता है? दैट इज बेसिकली आपका मैच्योर स्टेज में, क्योंकि रिवर्स के भी यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड द
ओल्डर स्टेज, राइट। सो जब आपका रिवर जो है वो आपका किस स्टेज में होता है, दैट इज मैच्योर स्टेज में, तो वो मिएंडरिंग करता है, दैट इज बेसिकली द zigzag path followed by the river। सो ये स्टेटमेंट भी बच्चे आपका क्या है, गलत है, कि इंदस जो है वो फ्लो करता है लद्दाख में, बट विद आपका मिएंडरिंग फॉर्मेशन, बट विदाउट नहीं, राइट। देन बच्चे थर्ड देखो, सतलुज कट्स थ्रू द हिमालयाज फॉर्मिंग ए डीप गॉज। जो सतलुज है वो क्या आपका जिस टाइम पे आपका वो दिस छिपकीला पास से एंटर हो जाता है, वहीं पे वो एक इंपॉर्टेंट स्पेक्टेकुलर गॉज जो है वो बना देता है, जिसका नाम है बच्चे क्या, दैट इज नोन एज नैनी देवी धर्ग गॉज। ये भी आपका बच्चे स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, पहले तो आपके गलत थे। देन अगर आप देखेंगे, जहलिम रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग। जो जहलिम रिवर है जिसको बहुत सारे नाम है, वितास्ता है, वेथ है, हेडेस्पस है, कशुर दरिया है, क्या ये आपको ऑरिजिनेट होता है वेरीनाग स्प्रिंग यानी चश्मे से? यस, विच इज बेसिकली कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एट द फुट हिल्स ऑफ योर पीर पंजाल रेंज। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमारा स्टेटमेंट 3 and 4 जो है वो सही है, तो हमारा 3 and 4 स्टेटमेंट ओनली जो है यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होता है। Now move to the question number 3 and it is on your screen and it is, consider the following statement about the Indus River system। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या है। फिर से आपका करेक्ट वाला स्टेटमेंट, ये हमेशा याद रखना, कभी करेक्ट होता है कभी आपका इनकरेक्ट होता है। नाउ क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला स्टेटमेंट, द इंडस बेसन एक्सटेंड्स इनटू चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब बच्चे अगर आप देखेंगे, एक होता है रिवर आपका कहां से फ्लो करता है, एक होता है रिवर बेसन कितने जो है वो स्टेट्स या कंट्री से फ्लो करता है, ये दो चीजें अलग है। जब हम बात करते हैं रिवर बेसन की, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज, ये वाला तो स्टेटमेंट आपका सही है, पहले हम देखेंगे रिवर बेसन होता क्या है। अगर सपोज करो हमने ये एक एरिया ले लिया, सो इट इज एक्चुअली द एरिया, क्या, व्हाट, river basin, it is the area which is actually drained by river, right। suppose करो ये river जो है वो ड्रेन जहां से हो रही है, it is the area which is drained by river, इसकी जो important tributaries होंगी वो वाला portion भी लेंगे, and including its flood plains, so that means it includes your river कहां से flow होती है वो वाला portion, and which उस river की tributaries कहां से है वो वाला पोर्शन, एंड बच्चे उसका जितना भी फ्लड प्लेन है। सो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, अगर हमें सिंपल यहाँ पे बोला होता कि जो इंडस है वो आपकी फ्लो करती है कहाँ कहाँ से, उस केस में हम कह सकते थे ये जो आपकी तिब्बत वाला पोर्शन यानी चाइना वाला, दैट्स अंडर चाइना, सो हम ये कह सकते हैं तिब्बत से, देन आपका इंडिया से, देन आपका पाकिस्तान, एंड देन इट ड्रेन इनटू योर अरेबियन सी, बट इट इज रिवर बेसन, दैट मींस इट इंक्लूड्स योर ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज इंक्लूडिंग योर फ्लड प्लेन्स। सो दैट इज व्हाई अगर आप देखेंगे इंडस रिवर बेसन जो है वो आपका कहां तक एक्सटेंड होता है, यस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एज वेल एज योर अफगानिस्तान। नाउ द क्वेश्चन नंबर, इसका स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, द ज़ांस्कर ज्वाइंस द इंडस बिफोर इट एंटर्स लद्दाख। बच्चे ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जिस टाइम पे इंडस रिवर जो है वो आपका एंटर करती है कहां पे, लद्दाख में, देन ओनली वो किसके साथ मिलती है बच्चे, ज़ंस्कार रिवर के साथ, ना कि पहले जो है वो बिफोर एंटरिंग योर लद्दाख। बट ये कब मिलती है लद्दाख को, इंडस एंड ज़ांस्कर कहां पे, जब आपका ये पहले एंटर करेगी लद्दाख को देन मिल जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट बच्चे आपका क्या है, रॉन्ग है। Now the Shyok river is basically the river which is the tributary of your Indus. So अब हम देखते हैं, that is basically the right bank tributary of your Indus. So the Shyok river joins the Indus in Pakistan. Yes बच्चे ये वाला आपका सही है, क्योंकि the Shyok river जो है वो ज्वाइन करता है इंडस को कहां पे, that is actually गिलगित बाल्टिस्तान region of your Pakistan. So this is basically POK occupied Kashmir. So यहाँ पे हम देखते हैं तो स्टेटमेंट 1 and 2 जो है वो आपका क्या है, सॉरी 1 and 3 जो है वो आपका सही है, 1 and 3, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट योर पेनिनसुलर ड्रेनेज, राइट। अब हमें पेनिनसुलर जो आपके रिवर्स है उसके बारे में है।
सबसे पहले अगर आप देखेंगे बच्चे, द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, दैट इज द नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू ए ग्रेबन। अगर आप देखेंगे ग्रेबन इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द रिफ्ट वैली। सो दैट इज रिफ्ट वैली। जो मेरे द स्टूडेंट्स है जिनको मैंने ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन पढ़ाया, उनको पता है कि अगर आप देखेंगे नर्मदा जो है वो बच्चे, दिस इज सपोज करो दिस इज योर नर्मदा रिवर, यहां से नर्मदा रिवर जो है इसके नॉर्थर्न साइड से अगर आप देखेंगे बच्चे विंध्याज है, एंड साउथर्न साइड से आपके क्या है, दैट इज योर सतपुराज। सो दैट इज बेसिकली द रिफ्ट वैली के इन बिटवीन जो है वो चलती है, जिसमें आपका विंध्याज इन द नॉर्थ एंड द सतपुराज इन द साउथ। वही क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट में, द नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू ए ग्रेबन, दैट इज बेसिकली द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्याज इन द नॉर्थ एंड द सतपुराज इन द साउथ। ये वाला पोर्शन आपका सही है स्टेटमेंट में। देन बच्चे, द तापी रिवर रन्स पैरेलल टू नर्मदा। यस बच्चे, अगर आप देखेंगे उसके बाद आता है आपका रिवर तापी, जो आपके दिस सतपुराज इन योर नॉर्थ, एंड यहाँ पे अगर ये तापी है, एंड यहाँ पे इसके क्या है साउथ में जो है दैट इज योर हिल्स विच आर द ओब्लिक हिल्स, जो आपके किसको हिट करती है, वेस्टर्न घाट को, दैट इज योर सतमाला। सो कहा जाता है जो तापी रिवर है वो पैरेलल चलती है किसके बच्चे, दैट इज योर नर्मदा रिवर का। यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, नर्मदा के या तापी जो है वो पैरेलल चलती है नर्मदा के, तभी तापी को कहा जाता है ट्विन ऑफ नर्मदा या हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी। सो ये वाला भी आपका बच्चे क्या है, सही है। देन थर्ड, चलो ये थोड़ा सा दस यहाँ पे आना चाहिए था थर्ड, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे पढ़ते हैं। बोथ रिवर्स मतलब आपका नर्मदा एज वेल एज आपकी तापी रिवर जो है फॉर्म्स डेल्टा एट देयर माउथ्स। बच्चे ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि दीज बोथ रिवर्स आर योर वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। सो ये आपके डेल्टाज नहीं बनाते हैं, ये एक्चुअली क्या बनाते हैं बच्चे आपके, ये आपके बनाते हैं एस्चुरीज। तभी अगर आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आपका करेक्ट अगर हम देखेंगे तो आपका करेक्ट है इसमें 1 एंड बच्चे आपका 2। तो 3 वाला ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब सब जानते हैं बच्चे ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज द आपका इंडिया का मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर, एंड कहां से बच्चे, छीमा युंगडोंग ग्लेशियर कैलाश रीजन तिब्बत से ऑरिजिनेट होता है। अब उसके बारे में बच्चे पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट कैरीज मोर वाटर देन द गंगा एट देयर कॉन्फ्लुएंस। देखो सी, आप सब जानते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब वो आपका, इसको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट नाम कहते हैं, जैसे सैंगपो जो है वो तिब्बत में कहा जाता है, यारलंग जैंगबो जियांगजिन चाइना में कहा जाता है, अर्लियर अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग कहते हैं, फिर दिहांग कहते हैं, जब ये असम में आता है इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, एंड जब बच्चे ये बांग्लादेश में एंटर करता है इसको वहां पे क्या कहते हैं बच्चे, जमुना। अब बच्चे उसी जगह जब आपकी गंगा बाइफरकेट होती है वेस्ट बंगाल में दो में, एक आपकी क्या बच्चे हुगली जो which remains in West Bengal and the one which enters into बांग्लादेश, वो क्या बनती है बच्चे, पद्मा। यानी जहां पे अब पद्मा इज एक्चुअली गंगा बट इन बांग्लादेश उसको पद्मा कहेंगे, एंड जो जमुना दैट इज बेसिकली द ब्रह्मपुत्र जिसको बांग्लादेश में जमुना कहेंगे। अब इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस अगर हम देखेंगे एट देयर कॉन्फ्लुएंस में सबसे ज्यादा मोस्ट वॉल्यूमिनियस या जिसमें बहुत ज्यादा पानी है वो कौन सी है, वो रिवर ब्रह्मपुत्र है। ये सो आप याद रखेंगे, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो सबसे ज्यादा बच्चे आपका वाटर कैरी करती है देन गंगा से एट देयर कॉन्फ्लुएंस, यहाँ यानी जहां पे उसका मीट हो जाता है। सो दिस वाला पोर्शन इज सही, क्योंकि इट इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर। ऑब्वियस ही बात है, जब मोर वॉल्यूमिनस है तो मोर वाटर जो है ये गंगा से कैरी कर देगी। देन सेकंड क्या है बच्चे, इट हैज अ ब्रेडेड चैनल इन असम वैली। अगर आप देखेंगे क्या ये आपका, क्योंकि मैंने आपको कहा कि रिवर्स जो है वो आपका यंग स्टेज देन बच्चे मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज के थ्रू जो है वो पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है दैट इज बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है दैट इज द ब्रेडेड चैनल। जो लड़कियों के यूजुअली जब टाई करते हैं बाल, वैसी चैनल क्या बना देता है इन आसाम वैली। यस, ब्रह्मपुत्र इज दैट पर्टिकुलर रिवर जो आपकी ब्रेडेड चैनल कहाँ पे बनाती है, दैट इज इन आसाम वैली। देन थर्ड बच्चे ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट, इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली
थ्रू आउट इट्स इंडियन कोर्स, क्या ये आपके रिफ्ट वैली से पास होती है थ्रू द इंडियन कोर्स? सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। अगर आप देखेंगे ये रिफ्ट से तो पास होती है। रिफ्ट इज बेसिकली जहां पे आपके दो माउंटेन जो फॉल्ट लाइन के बीच में जो है जमीन धंस जाएगी, आप ऐसे याद रखो, एंड वहां से रिवर जो है वो आपकी फ्लो हो जाती है, दैट इज द रिफ्ट वन along the two fault lines पे धंस जाती है। सो यहाँ पे अगर आप याद रखेंगे, ये जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो फ्लो होती है रिफ्ट बट इन तिब्बत, नॉट थ्रू आउट यूर इंडिया। सो राइट, थ्रू आउट इट्स इंडियन कोर्स, ये गलत है। सो यहाँ पे 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। यस, आप बच्चे बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में अभी तक आपको क्वेश्चन 5 का कितने आपने अभी तक स्कोर किए फ्रॉम 1 to 5 तक। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। चलिए जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 5 आपने कितने अभी तक जो है वो कर दिए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए फिर से हमने क्या है, दैट इज बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट ही देखना है। द महानदी रिवर हैज द हाईएस्ट सेडिमेंट लोड एमंग पेनिनसुलर रिवर्स। क्या महानदी रिवर जो है विच एक्चुअली आपका ऑरिजिनेट्स फ्रॉम यूर कहां से, दैट इज आपका छत्तीसगढ़ सिवाहा रेंज दंडकरनिया प्लेट्यू से जो ऑरिजिनेट होती है, क्या इसमें आपके पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लोड इट कैरी करती है? नहीं। अगर आप देखेंगे द हाईएस्ट लोड पेनिनसुलर रिवर्स में कौन सी रिवर करती है, दैट इज रिवर गोदावरी, राइट। अब सेकंड देखते हैं, द दामोदर रिवर वैली इज रिच इन कोल डिपॉजिट्स। ये सही है क्योंकि तभी रोहर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ कोल डिपोजिशन जो है दैट इज बेसिकली दामोदर रिवर वैली जो है, दैट इज बेसिकली यानी दामोदर रिवर को हम रोहर ऑफ इंडिया कहा जाता है, दैट इज वेरी मच फेमस फॉर यूर या रिच इन यूर कोल प्रोडक्शन और कोल डिपोजिशन हम कह सकेंगे। सो ये बच्चे आपका स्टेटमेंट सही है। नाउ द थर्ड जो आपका है, द सुबर्ण रेखा रिवर फ्लोज थ्रू ए हाईली मिनरलाइज्ड रीजन। जो आपकी सुबर्ण रेखा रिवर है जो आपकी कहां से बेसिकली ऑरिजिनेट होती है, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू से, बट छोटा नागपुर प्लेट्यू से भी कहां, दैट इज यूर रांची वाले साइड से जो है ये आपका ओरिजिन इसका है, किसका, सुबर्ण रेखा रिवर का। सो कहा जाता है क्या ये फ्लो करती है हाईली मिनरलाइज्ड रीजन से? यस। कौन कौन से, दैट इज बेसिकली द झारखंड जो मेटेलिक हब है, मिनरल हब है, वहां से बच्चे ये आपकी रिवर फ्लो करती है, दैट इज योर सुबर्ण रेखा। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज बेसिकली इन योर झारखंड। सो यस, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर हम देखेंगे इसमें 2 and आपका कौन सा ऑप्शन सही है, द महानदी हैज द हाईएस्ट सेडिमेंट लोड, ये तो गलत है। 2 and 3 जो है दैट इज सही, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो बच्चे आपका सही है, 2 and 3 ओनली। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखते हैं बच्चे, कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ टाइम से जेकेएसएसबी 1, 2, 3 पेपर्स से जो पिछले हो गए उसमें आपके बहुत सारे जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में, रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाता है। एक साइड से रिवर है, एक साइड से ट्रिब्यूटरी है। सो अगर आप देखेंगे यमुना जो है, यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या दी है बच्चे, चंबल। क्या ये सही है? यस। जो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, आई मीन टू से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, दैट इज चंबल। इसके अलावा चंबल के अलावा केन है, देन आपका बेतवा है। सो दीज आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यूर रिवर यमुना, जिसमें एक चंबल भी आती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये वाली। देन बच्चे गोदावरी की अगर आप देखेंगे विच इज द लार्जेस्ट आपका यू नो ऑफ ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी आ जाती है। क्या उसकी आपकी इंद्रावती है? यस, इसकी इंद्रावती है। इसकी अगर आप देखेंगे गोदावरी की, दैट इज आपका मानेर है, मांजरा है, देन बच्चे आपका प्रवारा है, पेन गंगा है, वैन गंगा है, वारदा है, इंद्रावती है एंड साबरी। यस, इंद्रावती भी उनमें से एक ट्रिब्यूटरी है। देन बच्चे कृष्णा की क्या ट्रिब्यूटरी महानदी है? नहीं। अगर हम देखेंगे कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज, अगर हम देखेंगे ये दोनों अलग अलग रिवर्स है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी लाइक तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, राइट, देन आपका कोयना। सो दीज आर बेसिकली द रिवर्स जो आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यूर कृष्णा। महानदी की अगर आप देखेंगे दैट इज तेल, ओंग, जोंग, हसदो, मंद, सियोना। सो दैट बेसिकली दोनों रिवर्स जो है वो अलग अलग है। सो इसमें 1 and 2 जो है दैट इज अगेन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट वन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखो बच्चे, विद रेफरेंस टू पेनिनसुलर रिवर्स कंसिडर द फॉलोइंग। अब स्टेटमेंट पहला देखेंगे, गोदावरी जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यस, अगर आप देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया में, सी अगर मैं बात कर दूं, दिस इज आपका वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स एंड ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स में अगर सबसे लार्जेस्ट पूछा जाएगा गोदावरी, या अगर आपसे इन जनरल भी पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट जो है आपका ऑल द पेनिनसुलर इंडिया का कौन सा है, दैट इज एक्चुअली गोदावरी रिवर। सो दिस इज राइट। देन बच्चे, नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। क्या जो आपकी नर्मदा रिवर है वो आपकी कहां से, दैट इज बेसिकली आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है नर्मदा, एंड वो ड्रेन कहां करती है, वेस्टवर्ड्स जाती है एंड ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी। यस, दिस इज अगेन राइट। देन क्वेश्चन स्टेटमेंट थर्ड, कृष्णा बेसन इज लार्जर देन गोदावरी बेसन। बच्चे अगर आप देखेंगे, अभी मैंने कहा गोदावरी सबसे लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स, एंड सेकेंड लार्जेस्ट अगर हम ईस्ट फ्लोइंग के लिए देखेंगे दैट इज कृष्णा। बट एट द सेम टाइम कृष्णा का रिवर बेसन जो है वो बच्चे क्या है, वो कम है। यानी कृष्णा का रिवर बेसन यानी द एरिया जो आपका कृष्णा जहां से फ्लो करेगा रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज जो ड्रेन करेगी उस एरिया को एंड फ्लड प्लेन्स, वो क्या है, नॉट लार्जर, वो बच्चे आपका क्या है, दैट इज बेसिकली स्मॉलर देन योर गोदावरी। अगर आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में या बेस्ट यूटिलाइज एज कंपेयर टू कृष्णा ही फिर ज्यादा है, बट रिवर बेसन के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे दैट इज स्मॉलर देन योर गोदावरी। सो ये वाला गलत है। सो दैट मींस 1 एंड 2 जो है इसमें ओनली स्टेटमेंट इज योर करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलिए देखते हैं क्या है बच्चे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गोदावरी रिवर बेसन लाइज एंटायरली इन द डेक्कन प्लेट्यू। फिर बच्चे पूछ रहा है जो गोदावरी रिवर, देखो गोदावरी रिवर अगर आप देखेंगे इट इज बेसिकली द रिवर जो आपकी कहां से, एमपी वेमपी से जो है वो ऑरिजिनेट, दैट इज बेसिकली नॉट एमपी, दैट इज नासिक, महाराष्ट्र से जो है आपकी ऑरिजिनेट होती है। अब हम अगर बात करेंगे, ये किसकी बात कर रहा है, अगेन रिवर बेसन। क्या जो आपकी गोदावरी रिवर बेसन है वो सिर्फ क्या आपकी एंटायरली इन द डेक्कन प्लेट्यू है। मुझे ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो नहीं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये आपका छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन भी जो है वो कवर करता है। छत्तीसगढ़ हो गया आपका रिवर बेसन में इसका, या आपका उड़ीसा वाला पार्ट भी। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आपका गलत। नाउ मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट, द कृष्णा रिवर हैज अ स्मॉलर बेसन बट हायर इरिगेशन यूटिलाइजेशन देन गोदावरी। देखो बच्चे, मैंने अभी आपको कहा कि जो कृष्णा रिवर है उसका लार्जर बेसन नहीं है गोदावरी से, स्मॉलर रिवर बेसन है। बट एट द सेम टाइम अगर हम किसकी बात करेंगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ योर इरिगेशन, वो किसकी ज्यादा है बच्चे, आपकी कृष्णा रिवर की देन गोदावरी। सो ये भी आपका क्या है बच्चे, सही है। नाउ मूव टू द थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट, द कावरी रिवर, दिस इज बेसिकली इन इंग्लिश कैनोटेशन इसको कहा जाता है गंगा ऑफ द साउथ भी, इज द ओनली मेजर पेनिनसुलर रिवर विद पेरिनियल फ्लो। बच्चे यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि कावरी इज द ओनली रिवर, देखो जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है ना वो रेन फेड है। बट अगर आप देखेंगे जो आपकी कौन सी है, दैट इज बेसिकली द कावरी रिवर, ये एक्सेप्शन है। ये थ्रू आउट द विंटर्स तक, मतलब थ्रू आउट द ईयर ये जो है वो वाटर रिसीव करती है। सो दैट इज बेसिकली जब आपके नॉर्थ वेस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून आते हैं तो बेसिकली उस टाइम पे भी इसके जो लोअर रीच है वो वाटर रिसीव करते हैं। वही कह रही है द कावरी रिवर इज द ओनली मेजर पेनिनसुलर रिवर विद द पेरिनियल फ्लो एंड थ्रू आउट द फ्लो। यस, ये सही है, ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स ओरिजिन। भाई अगर आप देखेंगे ये वाला जो है आपका ड्यू टू इट्स वेस्टर्न घाट ओरिजिन, यहाँ पे बच्चे आपका क्या है, कावरी रिवर जो है वो कहां से बेसिकली आपकी ऑरिजिनेट हो जाती है, दैट इज आपकी कहां से, दिस इज द रिवर जो आपकी सिभा घिरी हिल से बच्चे आपकी ऑरिजिनेट होती है। वो यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट ओरिजिन नहीं आप देंगे। सो दैट मीन्स अगर मैं बात करूंगी बच्चे यहाँ पे जो है वो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, दैट इज आपका 2 ओनली जो है वो आपका स्टेटमेंट सही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपका कौन सा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आपका रिवर रिजीम। नाउ अगर हम देखेंगे बच्चे हिमालयन रिवर्स और योर पेरिनियल रिवर्स, राइट,
क्या हिमालयन रिवर्स आपकी जो है वो पेरिनियल रिवर्स है? सबसे पहले यस, हिमालयन रिवर्स जो है वो आपकी पेरिनियल रिवर्स है, यानी जिनका ग्लेशियर ओरिजिन है, थ्रू आउट द ईयर ओरिजिन है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे, क्या पेनिनसुलर रिवर्स डिपेंड्स ओनली ऑन मॉनसून रेनफॉल? क्या आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स है, यानी जो आपके ये वाला पेनिनसुलर विच इज इन द शेप ऑफ योर इन्वर्टेड ट्रायंगल, जिसमें आपकी ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स है, क्या उनका सिर्फ मॉनसून ओरिजिन है, यानी मॉनसून रेनफॉल ओरिजिन है? सो दिस इज बेसिकली आपका बच्चे गलत। जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स है वो सिर्फ आपके रेन फेड नहीं है, यानी कंप्लीटली दिस इज बेसिकली द एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो आप बच्चे क्या कर दोगे, नो डाउट ये रेन फेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे मतलब कंप्लीटली जो है वो रेन फेड है, दैट मीन जब रेन नहीं होगी तो इसमें क्या बिल्कुल पानी खत्म, ऐसा नहीं है। सो नाउ अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, नर्मदा एंड तापी जो है दैट फॉर्म्स एस्चुरीज। अभी मैंने आपको कहा था जिस टाइम पे नर्मदा एंड तापी बोला था डेल्टाज बनाते हैं, मैंने आपको कहा था तब वो ठीक करवाया था वहां पे, इट फॉर्म्स एक्चुअली योर एस्चुरीज। सो ये वाला जो है वो बच्चे आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। सो दैट मीन्स इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे 1 and 3 ओनली जो है ऑप्शन इसमें क्या है, दैट इज आपका सही है, ठीक है। सो अगर आप बच्चे देखेंगे दिस 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन बी, यस। और अगेन बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को शायद कंफ्यूजन ना हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कावरी रिवर मैंने कहा इज द ओनली रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया में पेरिनियल है, यानी थ्रू आउट द ईयर। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यूर की इनका वेस्टर्न घाट से ऑरिजिन, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ओनली बिकॉज क्योंकि जो लोअर रेंज ऑफ कावरी है वो आपकी किस साइड से बच्चे है, आपकी जहां से आपके नॉर्थ आपके ईस्ट रिट्रेटिंग मॉनसून फ्लो होते हैं उस टाइम पे जहां से वो आते हैं, दैट इज उसके लोअर रेंज उस जोन में पड़ते हैं जहां से आपका रिसीव वो करते हैं मोस्टली वाटर। सो ये मैंने क्लास में पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट क्लाइमेटोलॉजी में आपको करवाया है। नाउ बात करते हैं बच्चे, जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बता दूंगी लास्ट में कि टॉपर स्ट्रेटेजी क्या है। नाउ अगर बच्चे मैं बात करूं, सी ज्योग्राफी जो है वो रट्टा नहीं है, वो बेसिकली पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन गेम है। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स मैं आज आपको देने जा रही हूं जो आपको लाइक काम आ जाएंगे एग्जाम में। नंबर फर्स्ट इज व्हाट, नंबर फर्स्ट इज कि आप बच्चे एलिमिनेट करने हैं आपने एक्सट्रीम वर्ड्स को, जैसे अभी ओनली आया था, अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे ओनली है, ऑल है, या इसके अलावा जो है ऑलवेज जैसे होगा, तो इन एक्सट्रीम वर्ड्स को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। नंबर सेकंड हैक जो है वो बच्चे आपके लिए ये है कि जैसे आपके रिवर्स का क्वेश्चन आए तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने याद रखना है इसका ओरिजिन क्या है, इसका पैटर्न क्या है, ये किस में बच्चे आपका ड्रेन जो है वो किस में हो जाती है, एंड इसके अलावा बच्चे इसका पैटर्न क्या है, राइट, मतलब ये कौन सा जो है आपके डेल्टाज और समथिंग बनाती है, इन क्वेश्चन पे करना है। एंड नंबर थर्ड जो है वो बच्चे आपको आज हैक देने जा रही हूँ, दैट इज कि PYQs जो है वो आपके रिपीट होते हैं इन ट्विस्टेड फॉर्म में। सो उनको बच्चे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड थ्रू दीज मेथड्स यही जो है वो टॉपर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ऐसे ही आप भी जो है वो करेंगे तो आपके 10 आउट ऑफ मतलब 10 में से आपको ऑलमोस्ट आप क्या कर सकते हैं 9 क्वेश्चन या इनफैक्ट 10 क्वेश्चन भी आप करेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है वो आपका जल्दी आ जाएगा MCQ सेशन।